पीठ और कमर के मध्य में पार्श्व संधि मर्म स्थित होता है, जहाँ पर मेरुदंड और पसलियाँ, वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स का जंक्शन होता है। उसको एनाटॉमिकली हम लोग रीनल एंगल या कोस्टोवर्टिब्रल एंगल कहते हैं। इसको इस ढंग से समझ सकते हैं कि जो मिड लाइन है, मिड लाइन से 4 अंगुल दोनों तरफ और एट द लेवल ऑफ D12 वर्टिब्रा पर रीनल एंगल होता है। इसको हम लोग पार्श्व संधि मर्म कहते हैं। इस पार्श्व संधि मर्म को यदि हम एनाटॉमिकली देखें तो इस स्थान के नीचे एड्रिनल ग्लैंड और किडनीज होती हैं, और इनमें यदि चोट लगती है तो उसमें जो रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस होता है उसमें रक्तस्राव होने लगता है, जिसको हम कहते हैं ब्लड की कलेक्शन हो जाती है, और उससे रोगी की मृत्यु संभव है। यदि किसी कारण से वृक्क, जिसको हम किडनीज कहते हैं, और सुप्रारेनल ग्लैंड्स के कार्य प्रभावित होते हैं या उनमें कोई रोग होता है तो पार्श्व संधि मर्म के द्वारा इन रोगों को या इन लक्षणों को दूर किया जा सकता है। हम सामान्य रूप से देखते हैं कि कमर में जकड़न या दर्द होने की अवस्था में हम प्रतिदिन इस स्थान को अपने अंगूठे के द्वारा अनायास ही दबाते रहते हैं। यदि पीछे जितने भी सॉस मसल्स होती हैं, इलियोसॉस मसल्स होती हैं, उनमें जकड़ाहट होती है तो भी इस मर्म के उत्प्रेरण से लाभ होता है। सामान्य रूप से एड्रेनलिन के अधिक सिक्रेशन होने से शरीर में घबराहट होने लगती है, और ऐसी स्थिति में यदि हम पार्श्व संधि मर्म के माध्यम से उसको उत्प्रेरित करते हैं तो निश्चित रूप से घबराहट जैसे लक्षणों में भी लाभ होता है। आइए देखते हैं कि पार्श्व संधि मर्म को कैसे स्टिमुलेट करते हैं। पार्श्व संधि कमर का एक महत्वपूर्ण मर्म स्थान है। इसको स्टिमुलेट करने के लिए हाथ को कमर पर पसलियों के नीचे इस तरह से रखते हैं कि जिससे हमारे हाथों का अंगूठा रीनल एंगल या कोस्टोवर्टिब्रल एंगल को स्पर्श करता रहे। सामान्य रूप से ये मर्म स्थान मिड लाइन से 4 अंगुल की दूरी पर होता है। इसमें दोनों हाथों से कमर को दबाते हैं और दबाते समय हमारे अंगूठे का दबाव पार्श्व संधि मर्म पर पड़ता है। 15 से 18 बार पार्श्व संधि मर्म को 0.8 सेकंड के स्टिमुलस से दबाया जाता है।